आप देख रहे हैं GMJDS न्यूज। दोस्तों, मैं गुफरान मलिक, जिला अध्यक्ष जनता दल संगठन सहारनपुर। दोस्तों, आज इस बयान के माध्यम से मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि भारत उत्तर प्रदेश, वो आपको पता है, इसरार के साथ जिस घटना को डेरा गांव के अंदर दोहराया गया है, उसी के विषय में आपसे चर्चा कर रहा हूं। इसरार के परिजनों से मिलने के लिए सहारनपुर लोकसभा स्थानीय सांसद हाजी फजलुर रहमान, जिला पंचायत चेयरमैन माजिद अली, कैराना विधायक नाहिद हसन, देवबंद के पूर्व विधायक माविया अली, सभी सियासी लोग पहुंचे, उनके गम को बांटा और उन्हें इंसाफ दिलाए जाने का विश्वास भी दिलाया। लेकिन पिछले कई रोज से एक वीडियो वायरल हो रहा है जनपद सहारनपुर के कद्दावर नेता इमरान मसूद का। इमरान मसूद मेरे सियासी उस्ताद भी हैं, नेताजी हैं, लेकिन उनका वो वीडियो जब देख रहा हूं मैं, तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि एक ऐसा नेता होने के बाद भी नेताजी ऐसी गलती क्यों कर रहे हैं। वो वहां बैठकर इसरार के परिजनों के बीच उन्हें यह एहसास कराने की कोशिश कर रहे हैं अपने शब्दों के जरिए कि तुमने मुझे वोट नहीं दिया, इसलिए तुम्हारे साथ ये घटना घटी है। वो कह रहे हैं कि आपने मुझे कमजोर किया है, क़यादत को कमजोर किया है, इसलिए डेरा के अंदर लड़का मार दिया गया। 2013 में मुजफ्फरनगर दंगा हो रहा था, जब मैं ताकत में था, सहारनपुर में देवबंद में आंच नहीं आने दी। तो मैं नेताजी के याद दिला देना चाहता हूं कि ये जो डेरा गांव के अंदर इसरार के साथ घटना हुई, ये हिंदू मुस्लिम नहीं है। अगर कोई इसे हिंदू मुस्लिम रूप देने की कोशिश कर रहा है, ये हिंदू मुस्लिम देख रहा हो इसको, तो ये गलत है। जनता दल संगठन इसे हिंदू मुस्लिम नहीं देखता है, और ना ही ये हिंदू मुस्लिम है। ये केवल एक डेरा गांव के कुछ दबंगों की दबंगई है, इसके अलावा कुछ नहीं है। और मैं आपके याद दिला दूं 2013 की घटना जिसे आप दोहरा रहे हैं। 2013 में जब मुजफ्फरनगर दंगा हुआ था, उसकी आंच देवबंद में भी आई थी। नेताजी आपके याद नहीं है, एक दिलशाद नाम का लड़का हफीज का, जो के रणखंडी पायला जाते हुए रेड़ा चलाता था, उसको जो है हिंदू मुस्लिम दंगे के तहत मार दिया गया था, हत्या की गई थी उसकी। उस लड़के की शादी उत्तराखंड के ग्राम सालियर में हुई थी। और आपको याद दिला दूं कि वो लड़का हफीज ने गोद ले रखा था, उसका अपना भी नहीं था। और इतना जो है सलीकेदार बच्चा था दिलशाद, और उसको केवल मुजफ्फरनगर दंगे के चलते उसकी हत्या की गई थी, हिंसा। और यहाँ तक नहीं, मैं आपको याद दिला रहा हूं कि उस वक्त मुजफ्फरनगर दंगे में जितने लोग मारे गए थे, तो केंद्र सरकार द्वारा 2 लाख रुपए सहायता परिजनों को देने की बात कही गई थी, और 10 लाख रुपए प्रदेश सरकार से देने की बात कही थी। तो वो हिंसा में मरा था, इसलिए औरों की तरह उसके परिजनों को भी, उसकी बीबी शबनम को 2 लाख रुपए केंद्र सरकार द्वारा और 10 लाख रुपए प्रदेश की अखिलेश सरकार द्वारा दिए गए थे। और शबनम को, यानी उसकी बीवी को, एक गवर्नमेंट जॉब दी गई थी, जो आज भी एसडीएम कोर्ट देवबंद में कार्यरत है। और ये सब सरकार ने इसलिए किया था क्योंकि दिलशाद 2013 के अंदर हिंसा में मरा था, सांप्रदायिकता हिंसा में। और आप ये कह रहे हो जब मैं ताकत में था 13 में कुछ नहीं होने दिया। तो नेताजी, आप इतिहास तो दोहराते हो, लेकिन इतिहास की सच्चाई को छुपा जाते हो। मैं आपको याद दिला रहा हूँ, जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग आपने इमलिया में बैठकर उस गमजदा परिवार के साथ किया है, ये शोभा नहीं देता। और जिसने वो वीडियो वायरल किया है, आज उसका वीडियो मेरे पास आया है, सुबह ही मैंने उठ के देखा है, उस लहू लुहान हो रहा है, और वो कह रहा है कि मैंने ये वीडियो वायरल किया इसलिए इमरान के आदमियों ने मुझ पर हमला किया। क्या ये दबंगई सही है? मुझे नहीं लगता इस प्रकार की राजनीति से आपको फायदा होगा। आप अपने वजूद और वकार को खो रहे हैं। कल गुफरान मलिक पे भी हमला करा देना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सच्चाई है। वो सैम सिद्दीकी है देवबंद से, लहू लुहान हुआ पड़ा है, वो सीधा आरोप लगा रहा है आपके आदमियों को कि मैंने ये वीडियो वायरल किया इसलिए मुझे पीटा गया है। तो मैं इस बयान के माध्यम से लोगों को यह बता देना चाहता हूं कि झूठ को जो है सच की चादर से ढकने का काम कीजिए। 2013 की घटना को याद दिलाइएगा नेताजी को। नाम बता रहा हूं मैं, उस लड़के का दिलशाद था, उसके बाप का नाम हफीज था, जिसकी हत्या हुई थी। 2 लाख रुपए केंद्र सरकार ने अनुदान दिया था, और 10 लाख रुपए प्रदेश सरकार ने अनुदान दिया था, और उसकी बीबी शबनम को सरकारी नौकरी दी थी। ये 2013 की घटना है, जिसको इमरान साहब ये कह रहे हैं कि मैं ताकत में था, आंच नहीं आने दी थी।
और वो हिंदू मुस्लिम था, ये हिंदू मुस्लिम भी नहीं है। जनता देश संगठन इसरार के परिवार के साथ खड़ा है इस गम में। और ऐसा नहीं है नेताजी, आपको मैं ये भी बता दूं, अगर आप ये दर्शाना चाह रहे हो कि मैं कमजोर हो गया हूं इसलिए ये घटना हुई, इसमें कुछ नहीं हो रहा। सहारनपुर के पुलिस कप्तान जो है इसे सीरियस लिए हुए, गिरफ्तारी भी चल रही है, दबिश भी चल रही है। सहारनपुर की जो प्रशासन है इसमें अपनी पूरी जिम्मेदारी को निभा रही है। कप्तान साहब बधाई के पात्र है इस घटना को लेकर, जिस प्रकार से उन्होंने इस घटना का खुलासा करने की ठान रखी है और कार्रवाई करा रहे हैं। इसी के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख रहे हैं GM JDS न्यूज।